सूर्याय नमः। सूर्य नारायण भगवान की व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार की व्रत कथा की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। इसी व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। सूर्य नारायण भगवान की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोजन लगाया तथा न ही भगवान का भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया था। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दिए हुए भोजन ने बनाने तथा भोजन लगाने तथा भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ने मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, आप तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुख की दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को ले देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वे देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने के गोबर किया है, तो वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब वह वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है,
और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह स्त्रियाँ और डाय से जल रही उठी। और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो अपने दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्राप्त ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा ने कर्मचारी को गाय लिखोलने के लिए ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कह सकता था। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय के पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठी सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने ही राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की आरती। कहू लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जेति बिराजे। सात समुंदर जाके चरणानी बसे, कहा भयो जल कुंभम भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक्की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा रहे रामावली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की सेवा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंगोरे हो राम। कहा भयो सिर चवर होए हो राम। 184 बंद छुड़ाए केवल हरे नादेव गाए हो राम। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय।